तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18 का ए देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो कि देख चुके थे थ्योरी के साथ। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग 18 का ए देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो 18 का ए देखने से पहले जैसे इसका कुछ फार्मूला है, देखो जैसे कोसाइन रूल का कुछ फार्मूला है। फार्मूला क्या? कोसाइन रूल का, कोसाइन रूल। जैसे देखो फर्स्ट में है, चूँकि इसी थर्ड क्वेश्चन पर क्या होगा, ये क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। जैसे देखो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यानी ये जो बड़ा ए जो होगा, जिस पर बड़ा साइज का जो होगा, जैसे यहाँ पर बड़ा ए है तो बड़ा ए यहाँ पर होगा तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये बी सी जो है ना, ये बी सी नीचे में करके आ जाएगा। इसी में जैसे सेकंड में नंबर है कोई फार्मूला जो कॉस बी इजकल टू, यानी कॉस बी इजकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। इसी में थर्ड फार्मूला है, यानी कॉस सी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी थर्ड फार्मूला पर जो है ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है जो ए इंटू बी कॉस सी और माइनस दिया हुआ है सी कॉस बी इजकल टू लाना है प्रूव करके क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना है। देखो सबसे पहली बात LHS से जैसे आ जाते हैं, देखो LHS से आ जाते हैं। देखो इसमें करेंगे कुछ नहीं, देखो यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ए है, इस ए को एजेटिव रहने देना है। यहाँ पर क्या है, बी है, बी इंटू क्या है, सी कॉस सी है, और सी इंटू क्या है, कॉस बी। तो कॉस सी के जगह ये फार्मूला लगा देना है, कॉस बी के जगह ये फार्मूला लगा देना है, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखो जैसे ए है तो ए, बी इंटू कॉस सी के जगह ये फार्मूला लगा देना है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या, 2ab, और माइनस सी इंटू कॉस बी के जगह ये फार्मूला लगा देना है, यानी क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या, 2ab लगा देना है। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, ये b से b कैंसिल हो गया, ये भी इसमें क्या, इसमें c दिया हुआ है तो cos c दिया हुआ है तो cos AC हो जाएगा, इसमें AC होगा, यानी ये c से c इसमें कैंसिल हो गया। तो यहाँ a इंटू क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2a हो गया, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2a हो गया। अगर इसमें से अगर 2a अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, देखो अगर 2a अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जब इसको इससे माइनस करेंगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस ए से ए ये कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखो इसमें सी स्क्वायर है, यानी इसमें सी स्क्वायर है, चूँकि लाना है प्रूव करके कितना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। तो फाइनली और इधर कितना बच गया है, 2 बच गया है। तो एक काम करते हैं, ये b और b कितना हो गया, 2b स्क्वायर, और ये c और c कितना हो गया, माइनस 2c स्क्वायर, सॉरी 2c स्क्वायर अपॉन कितना, 2 हो गया। अब ऊपर में अगर 2 अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना, 2। ये 2 से 2 का खत्म हो गया तो कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही बोला था यहाँ पर प्रूव करने के लिए, तो यही हो गया प्रूव, यानी यही हो गया प्रूव। क्योंकि कुछ भी इसमें था नहीं, बशर्ते इसमें फार्मूला को अप्लाई करना था बस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है जो ए सी इंटू कॉस बी और माइनस दिया हुआ है बी सी इंटू कॉस ए, और इजकल टू में प्रूव करके लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है। देखो सबसे पहले करना, इसमें भी करना है कुछ नहीं, देखो कॉस बी है तो कॉस बी के जगह ये फार्मूला लगेगा, कॉस ए है तो कॉस ए के जगह ये फार्मूला, सिर्फ फार्मूला लगाना और उसके बाद कुछ नहीं करना है। देखो जैसे ए सी दिया हुआ है तो ए सी लिख दिए, और क्या दिया है, कॉस बी, तो कॉस बी का फार्मूला क्या है, ये है, तो ये लगा देना है, यानी कितना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या, 2ac लगा देना है, और माइनस बी सी इंटू कॉस ए का फार्मूला क्या है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या है,
टू बी सी लगा हुआ है। देखो ये बी सी से बी सी खत्म हो गया, ये ए सी से ए सी खत्म हो गया, तो अब क्या बच क्या गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2 बच गया। इसमें भी क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2 बच गया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा, तो 2 इसका एलसीएम हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये फिर माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब देखो जैसे इसमें कुछ कटने वाला है, इसमें कुछ भी कटने वाला, क्योंकि ए और सी दिया होता है। देखो एक सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म हो गया, तो देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, और फिर ये बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस 2b स्क्वायर अपॉन क्या ये 2 हो गया। ऊपर में से अगर 2 अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2 हो जाता है, और कट के पुनः क्या यही RHS में दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ नहीं, सब जितना क्वेश्चन है सब में सिर्फ क्या कोसाइन रूल का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद रिजल्ट तक सीधे पहुंच जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे बात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है जो कॉस ए अपॉन कितना दिया हुआ है ए प्लस कितना कॉस बी अपॉन क्या दिया हुआ है बी प्लस क्या कॉस सी अपॉन क्या दिया हुआ है सी, और लाना है प्रूव्ड करके क्या लाना है प्रूव्ड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b सी, यानी 2abc लाना है, यानी ये लाना है प्रूव्ड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या 2abc लाना है प्रूव्ड करके। देखो यही लाना है। एक काम करते, देखो चूँकि क्या दिया है LHS में देखते हैं तो cos a अपॉन a है, cos b अपॉन b है, cos c अपॉन c है। तो देखो cos a का फॉर्मूला ये लगाना है, cos b का ये लगाना है, cos c का लगाना है, और उसके बाद जो जोड़ घटाव गुना भाग होता है वो करते जाना और रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे देखो LHS से जैसे आ जाते हैं, cos a है तो cos a की जगह क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना 2bc, और देखो ये a नीचे में है ही तो ये ab हो जाएगा, और प्लस cos b की जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2ac और एक b है तो ये b भी ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस cos c की जगह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन देखो 2ab है और यहाँ पर c लग गया तो 2abc लिख सकते हैं इसको, तो 2abc। अब देखो इसका एलसीएम तीनों में 2abc होगा तो इसका एलसीएम तीनों में 2abc ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो फाइनली बच कितना गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना 2abc, और यही हो गया इसका रिजल्ट, यानी हो गया प्रूव्ड। तो इसमें भी कुछ था नहीं, बशर्ते फार्मूला अप्लाई करना था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ का जैसे बात करते हैं तो इसको मिटा देते, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सारा में फार्मूला अप्लाई करना है और रिजल्ट तक पहुंच जाना है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है c माइनस क्या दिया हुआ है b cos a, और इसमें क्या दिया हुआ है b माइनस यानी c cos a इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके कितना cos b अपॉन cos c लाना है प्रूव्ड करके। देखो चूँकि c है फिर क्या है b है और cos a है, तो cos a की जगह ये लगेगा, और cos a इसमें भी cos a है और इसमें भी cos a है, तो यानी यही सिर्फ फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। देखो कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं c माइनस बी इंटू कॉस a की जगह क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc, और नीचे में भी b माइनस क्या लिख सकते हैं c इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc। अब देखो ये c से c गया और इधर b से b खत्म हो गया। अब देखो तो ये c माइनस अब बच क्या गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2c बच गया, और नीचे में क्या बच गया b माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2b बच गया।
बच गया। अब देखो इसका एलसीएम अगर ले लेते तो कितना हो जाता है, ये 2c हो जाता है, यानी 2c नहीं होगा 2cc² हो जाएगा, 2c²। और इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -b² माइनस c² और प्लस a² हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अपॉन कितना 2c। और इसमें अगर बात करते हैं देखो तो ये कितना हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 2ba² हो जाता है। इसका एलसीएम लेते हैं, सॉरी ये क्या हो जाएगा -b² फिर -c² प्लस क्या a² हो गया, अपॉन कितना 2b हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, जैसे यहीं पर अब अगर ले लेते हैं देखो c², यहाँ पर 2c² में से c² घट गया तो कितना आ गया c²। अब ये a² प्लस में है, इसको पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद -b² है, इसको बाद यहाँ पर लिख देते हैं, अपॉन क्या 2c। और फिर नीचे में देखो 2b² में से b² घट गया तो b², और फिर ये a² को यहाँ पर लिख लेते हैं, और -c² को यहाँ पर लिख लेते हैं, अपॉन में कितना 2b एच रहने दिए। अब देखो जैसे इसको यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है, देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर b² है, देखो c² a² या a² प्लस c², देखो a² प्लस c² और -b² है। यहाँ पर 2c है तो यहाँ पर 2c है, बशर्ते नीचे में क्या कमी है, एक की कमी है, सिर्फ सॉरी एक की कमी है। तो एक क्या इसमें करते क्या है, एक a जो है ना अपने घर से लगा देते हैं। जैसे देखो यहाँ से c², जैसे इसी में अगर चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो इसी में अगर चेंज कर देते हैं, सपोज कर लो यहाँ पर एक a से मल्टीप्लाई कर दे और एक a से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे, ताकि कट के पुनः वही आ जाए। इसमें भी क्या किए, इसमें भी देखो, इसमें भी क्या किए, यानी सिर्फ इसमें क्या चीज़ की कमी है, इसमें भी a की कमी है, तो एक a से मल्टीप्लाई कर दिए, एक a से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि कट के पुनः फिर वही आ जाएगा। तो कोई फ़र्क इसमें पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के, सॉरी ये फ़ोटो और ये फ़ोटो किसके इक्वल है, cos b के इक्वल है, तो डेफिनेटली इसके जगह क्या लिख सकते हैं, cos b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a इंटू क्या cos b अपॉन, देखो ये फ़ोटो ba है और ba और ab एक ही बात हुआ, तो ba और ab ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसके जगह लिख सकते हैं a cos c। और देखो इसमें चूँकि cos b अपॉन cos c है, तो ये cos a से a कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया cos b अपॉन क्या cos c। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया रिजल्ट, प्रूव्ड हो गया, बस हो गया। इसमें भी कुछ था नहीं, बस अर्थ फार्मूला अप्लाई करते जाना, बस हो गया। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 5 का देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 5 क्या है, क्योंकि सारा क्वेश्चन सब एक ही जैसा है, जब तक साइन रूल ना आ जाए, ये कोसाइन रूल पर है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में यानी दिया हुआ है 2 इंटू क्या दिया हुआ है BC cos A प्लस क्या दिया हुआ है, यानी CA cos B और प्लस में क्या दिया हुआ है AB cos C दिया हुआ है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c²। देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया है BC और यहाँ क्या है cos है, यहाँ क्या है cos B, यहाँ क्या है cos C, तो cos A का जो फार्मूला है, cos B का जो फार्मूला है, cos C का जो फार्मूला है, सारा अप्लाई करते जाना है। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू, देखो BC है तो BC इंटू cos A का क्या हो जाएगा b² प्लस c² माइनस a² अपॉन क्या 2BC प्लस में फिर क्या CA इंटू, इसके जगह क्या लिख सकते हैं cos B के जगह a² प्लस c² माइनस b² अपॉन क्या 2AC और प्लस में AB और cos C की जगह ये लिखेंगे, यानी कितना a² प्लस b² माइनस c² अपॉन कितना 2AB। अब देखो जैसे देखो ये BC से BC गया, AC से CA गया, AB से AB गया, तो यहाँ से 2 इंटू कितना बच गया, यानी b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2, फिर प्लस में क्या a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2, प्लस में फिर क्या a² प्लस b² माइनस c² अपॉन क्या 2 हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर इसका अगर एलसीएम ले लेते तो इसका इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया b² प्लस c² माइनस a² प्लस क्या a² प्लस c² माइनस b², और फिर क्या प्लस a² प्लस b² माइनस c², यानी यही हो गया।
अब देखो ये 2 से तो 2 सबसे पहले ख़त्म हो गया। देखो ए स्क्वायर गया, सी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, तो फाइनली बच क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हो गया इसका रिजल्ट। तो यही बोला था इसमें प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 6 का जैसे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है 4 इंटू बी सी कॉस ए स्क्वायर ए बाई 2 प्लस क्या है, प्लस दिया है सी ए इंटू कॉस ए स्क्वायर बी बाई 2 प्लस क्या है ए बी इंटू कॉस ए स्क्वायर सी बाई 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 दिया हुआ है। इजकल टू लाना है प्रूफ करके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लाना है प्रूफ करके। यानी क्लास 11th में हम लोग जैसे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 है, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का एक फार्मूला देखे थे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या हो जाता है डबल हो जाता है, यानी यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, यानी क्या 4 इंटू क्या, यानी बी सी इंटू क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी 1 प्लस क्या कॉस ए, और इसमें क्या सी ए इंटू क्या 1 प्लस कॉस बी, और फिर क्या ए बी इंटू क्या 1 प्लस कॉस सी, यही इसका फार्मूला हो गया। अब देखो जैसे इसमें 4 इंटू इसको अगर इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा सी ए प्लस क्या हो जाएगा सी ए कॉस बी हो जाएगा, फिर प्लस क्या ए बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस सी हो गया। अब देखो कॉस ए का जो फार्मूला है, कॉस बी का जो फार्मूला है, कॉस सी का जो फार्मूला है, इसमें अप्लाई कर देना है, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा बी सी प्लस बी सी इंटू क्या हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc हो गया, और उसके बाद प्लस सी ए एजेटिव रहेगा प्लस सी ए इंटू क्या हो जाएगा ये सी ए, और कॉस बी के जगह जो फार्मूला है यानी ये फार्मूला है तो लगा देंगे इसमें, यानी क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2ac, उसके बाद प्लस में ए बी है तो ए बी एजेटिव रहेगा प्लस में फिर ए बी, और इंटू कॉस सी के जगह क्या हो जाएगा, यानी कॉस सी के जगह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यानी 2ab। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये सी ए से ए सी गया, ये बी सी से बी सी गया, इसमें क्या ए बी से ए बी गया। अब देखो इसको घेर देते हैं, जैसे इसमें 4 इंटू, अब देखो जैसे बी सी है, अगर चूंकि इसमें तो सारा कट गया तो इसका अगर एलसीएम अगर डायरेक्टे कर देते, अगर इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा में अगर बात करते हैं तो सारा में आंसर एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम जितना है उसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, सॉरी जल्दी को थोड़ा जो है ना स्पेस कम है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। देखो इस 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bc प्लस इसको अगर देखो, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, प्लस इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ca प्लस क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये जो है, और माइनस बी स्क्वायर, फिर इस 2 को इस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab, और प्लस में क्या ये ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से होगा, अपॉन में 2 एजेटिव रहेगा। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं, चूँकि क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में लाना कितना है, सॉरी RHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें क्या 4 भी दिया ही हुआ था, 4 भी दिया हुआ था। देखो अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, उसके बाद देखो ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ये सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर से क्या सी स्क्वायर गया, तो बच कितना गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको अगर फिर काट भी देंगे तो ये 2 से 2 कट गया,
2 दूना 4 कट गया, तो कितना हो गया ये 2 इंटू कितना बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर कितना ये कितना बच गया प्लस 2ab, जैसे 2ab पहले लिख लिए 2ab प्लस क्या 2bc प्लस क्या 2ca, यानी कुछ ऐसे हो गया, और ये 2 एडिटिव रह गया। इसमें चूँकि कुछ सॉरी यहाँ पर जो है ना एक क्वेश्चन में एक चीज़ मिस्टेक किया हुआ है, इसमें जो है ना यहाँ पर 4 की जगह 2 होगा इसमें, इसीलिए रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसमें 4 की जगह 2 हो जाएगा, एक चीज़ मिस्टेक किया हुआ है इसमें, यानी 2 और ये 2 यानी ये कट के पुनः यही आ जाएगा, यही तक रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2ca किसका फार्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हो गया, और यही चीज़ बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए, और यही हो गया प्रूव्ड हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना 2 के जगह इसमें 4 कर दे, इसीलिए ये मिस्टेक है। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। इसमें देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 साइन रूल पर दिया हुआ है। देखो जैसे इसको भी देख लेते हैं, देखो इसको मिटाना पड़ेगा फार्मूला को भी इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, देखो सबसे पहले साइन रूल है, साइन रूल दिया हुआ है। तो साइन रूल में क्या होता है, यानी साइन ए अपॉन ए इजकल टू साइन बी अपॉन बी इजकल टू साइन सी अपॉन सी। यहाँ पर जो है ना के लेट किया जाता है, के यहाँ पर लेट किया जाता है। तो यहाँ से जो है ना यहाँ से साइन ए इजकल टू क्या हो जाता है ए के हो जाता है, यहाँ से साइन बी इजकल टू क्या हो जाता है बी के हो जाता है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो क्या यानी यहाँ से ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि रिजल्ट में क्या क्वेश्चन में क्या दिया है ए दिया हुआ है, यानी साइन ए दिया हुआ है। तो ए अपॉन ए इजकल टू इतना भी लिख सकते हैं, या ए इजकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन के, या फिर ऐसे ही रहने देते, चूँकि ऐसे ही रहने देते हैं, यानी क्या साइन ए इजकल टू ए के, और फिर क्या साइन बी इजकल टू बी के, और फिर क्या साइन सी इजकल टू सी के, चूँकि ऐसे ही रहने देते, और इसी पर ये फिट होगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ए इंटू साइन ए और फिर माइनस दिया हुआ है बी इंटू साइन बी इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके सी इंटू साइन ए माइनस बी लाना है, सी इंटू साइन ए माइनस बी लाना है। देखो इसके रिजल्ट तक कैसे जाएंगे। सबसे पहली बात साइन बी, तो साइन बी के जगह हम ये लिख सकते हैं बी के, यानी बाय साइन रूल से आते हैं, बाय साइन रूल से, यानी क्या देखो ए अपॉन क्या साइन ए होता है इजकल टू, देखो इसमें चूँकि लिखिए दिया है तो यहीं पर देख लेते। देखो यहाँ से b इजकल टू बी के, और इसके b इजकल टू बी के, इसमें b के ही है ना दोनों जगह, यहाँ पर a है, तो साइन ए इजकल टू ए के, और b की साइन b इजकल टू क्या b के लिख सकते हैं। तो यहाँ से a इंटू क्या a के, और माइनस यहाँ से b इजकल टू बी के। क्वेश्चन तो सही है ना। सॉरी यानी a है, तो a के जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि a के जगह इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से a के जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी k इंटू साइन ए, फिर b के जगह ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू साइन बी, फिर c के जगह ऐसे भी लिख सकते हैं क्या k इंटू साइन सी, यानी एक चीज़ इसमें और ऐड होगा जो कि छोड़ दिए थे। देखो तो यहाँ से इस a की जगह लिख सकते हैं यहाँ से k इंटू साइन ए, और फिर क्या साइन ए एजेटिव रहेगा, फिर माइनस बी की जगह लिख सकते हैं के इंटू साइन बी, और फिर क्या साइन बी एजेटिव रहेगा। और इसके बाद देखो जब इस दोनों में से अगर के कॉमन ले लेते हैं, और इसके बाद साइन ए क्या हो गया साइन ए स्क्वायर ए हो गया, और माइनस साइन बी क्या हो गया साइन ए स्क्वायर बी हो गया।
अब देखो जैसे k इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। अब देखो जैसे साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, तो एक चीज़ बताओ, हम लोग एक फार्मूला देखे थे जो साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी इजकल टू, एक फार्मूला देखे थे साइन ए प्लस बी और इंटू इसी में क्या होता है साइन ए माइनस बी होता है, यानी एक ट्राइगोनोमेट्रिक में ये फार्मूला देखे थे और ये क्या है सीधे फार्मूला पर ही फिट हो गया है। तो इसके जगह लिख सकते हैं के इंटू क्या साइन लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी और इंटू में क्या साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज़ बताओ, जो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या होता है पाई होता है, यानी 180 डिग्री। तो इसी में a प्लस बी के जगह लिख सकते हैं पाई माइनस सी लिख सकते हैं इतना। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ साइन a प्लस बी दिया हुआ है, तो इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं साइन क्या पाई माइनस सी, क्योंकि देखो a प्लस बी अगर पाई माइनस सी के इक्वल है, यानी इसके जगह इतना लिख सकते हैं तो इतना के जगह इतना भी लिख सकते हैं। अब देखो पाई लगा हुआ है तो पाई हो गया यहाँ पर, और इसमें से अगर कुछ घटा देंगे तो इसमें जाता है और इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया साइन सी हो गया, और ये चेंज भी नहीं होता है तो इतना के जगह हम साइन सी भी लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से के इंटू इतना के जगह लिख सकते हैं साइन सी इंटू क्या साइन फिर क्या ए माइनस बी। अब देखो k इंटू साइन सी, यानी यहाँ तो साइन बी हो गया, और k इंटू साइन सी किसके इक्वल है c के इक्वल है, यानी k इंटू साइन सी किसके k इंटू साइन सी किसके इक्वल है c के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं c इंटू क्या साइन a माइनस बी, और यही हो गया इसका रिजल्ट। बोल रहा था ये प्रूव करने के लिए, देखो इसमें क्योंकि यहाँ पर फार्मूला जो है ना थोड़ा ये छोड़ दिए थे इसीलिए नहीं कंप्लीट हुआ था, बट इसमें हो गया है अब। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यानी 8 में दिया हुआ है ए स्क्वायर इंटू क्या दिया हुआ है साइन बी माइनस सी, और फिर क्या दिया हुआ है इजकल टू दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू क्या दिया हुआ है यानी साइन ए दिया हुआ है। देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि आ जाते हैं हम जैसे LHS से जैसे आ जाते हैं, देखो LHS से जैसे आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है एक चीज़ बताओ, साइन रूल से अगर आते हैं बाय, अगर साइन रूल से यहाँ पर लिख देना है बाय साइन रूल, यानी साइन रूल में यही चीज़ इसमें आएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ए स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ए स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और इंटू में साइन बी माइनस सी, ये एडजेटिव रहेगा। यानी बाय साइन रूल से इतना चीज़ लिख देना, इतना लिखने के बाद जो है ना इतना सिर्फ लिख देना है, इतना लिख देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम लिख दिए इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। देखो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई होता है, तो a इजकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं ना पाई माइनस क्या b प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई माइनस क्या बी प्लस सी लिख सकते हैं। यानी इतना जो है अगर साइन स्क्वायर ए के जगह इतना लिख सकते हैं, इतना के जगह साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर के स्क्वायर इंटू इसके जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्या पाई माइनस क्या बी प्लस सी और इंटू क्या साइन क्या बी माइनस सी लिख दिए। अब देखो पाई है तो सबसे पहले पाई यहाँ पर होता है, इसमें से कुछ घटाएंगे तो इसमें जाता है, और पाई पर चेंज भी नहीं होता है, और इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव हो गया तो सबसे पहले ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी के स्क्वायर साइन, इसको लिख सकते हैं साइन क्या साइन स्क्वायर बी प्लस सी और इंटू क्या साइन बी माइनस सी, ऐसे रहने दिए। अब देखो चूँकि इसमें दो ठो टर्म है, साइन स्क्वायर बी प्लस सी 2 बार है, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी के स्क्वायर इंटू साइन बी प्लस सी और फिर इंटू एक साइन बी प्लस सी, ऐसे बी प्लस सी इसको मिटा देते हैं और इंटू फिर क्या साइन बी माइनस सी। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं साइन बी प्लस सी को, तो देखो जैसे साइन ए इजकल टू ऐसे लिखे थे ना साइन पाई माइनस क्या बी प्लस सी,
यानी इतना के जगह साइन ए, तो फिर इतना के जगह क्यों ना साइन ए, इसके जगह फिर क्या साइन ए ही लिख देते हैं और इसको एजिटिव रहने देते हैं, यानी के स्क्वायर इंटू क्या साइन ए, और देखो इंटू में क्या, देखो ये साइन इतना जो हो गया यानी क्या है, देखो एक चीज़ हम लोग क्लास ट्राइगोनोमेट्रिक में पहले जो है एक फार्मूला देखे थे जो अब ये फिर देखे हैं, साइन ए प्लस बी और फिर क्या इंटू साइन ए माइनस बी, इसके जगह क्या फार्मूला देखे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर बी होता है। तो इसके जगह इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी, यानी इसी फार्मूला से लिख सकते हैं इतना। अब देखो चूँकि रिजल्ट में हमको लाना कितना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू क्या साइन ए लाना है। अब देखो के स्क्वायर इंटू साइन ए, देखो के स्क्वायर इंटू क्या है साइन ए दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो जैसे ये ए और सॉरी हाँ ये, अब इसमें देखो जैसे एक चीज़ इसमें फार्मूला में जैसे देख लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन ए इजकल टू क्या ए के दिया हुआ है यानी ए के साइन ए एक, यहीं पर देखो जैसे यही इसी में देखो जैसे ए इजकल टू क्या दिया हुआ है के साइन ए दिया हुआ है, इस के को अगर नीचे उतार देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी ए अपॉन के इजकल टू क्या हो जाता है साइन ए हो जाएगा। फिर इसी में इस के को अगर नीचे उतार देंगे तो क्या हो जाएगा बी अपॉन के इजकल टू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। फिर इसी में अगर सी को अगर नीचे उतार देंगे तो क्या हो जाएगा सी अपॉन के इजकल टू क्या साइन सी हो जाएगा। तो अब इसी में देखो साइन बी के जगह लिख साइन बी नहीं, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी साइन बी के जगह लिख सकते हैं बी अपॉन के, तो यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर इंटू क्या साइन ए और इंटू क्या, देखो यहाँ पर बी के जगह क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा बी अपॉन के का होल स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला था इसीलिए ऐसे हो रहा है। देखो जैसे लाइट बांध देते हैं, देखो यहाँ से के स्क्वायर इजकल टू के स्क्वायर इंटू साइन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इसका एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू क्या, इसको लिख सकते हैं साइन ए, और यही हो गया इसका रिजल्ट। बोल रहा था यही हमको प्रूव करने के लिए, देखो यही प्रूव करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं, बशर्ते इसमें जो है ना थोड़ा घुमा फिरा के यही साइन रूल को जो है ना घुमा फिरा के उलट पलट किया हुआ है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, यानी 9 में कह रहा है साइन कितना दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है ए माइनस बी अपॉन क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इजकल टू कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लाना है प्रूव करके। देखो एक काम करते हैं, इसमें एलएचएस से जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई फार्मूला भी फिट नहीं हो रहा है, और साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का हम लोग क्या फार्मूला देखे थे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ये किस पर जाएगा नहीं जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो एक काम करते हैं हम एलएचएस से ही जैसे आ जाते हैं, तो देखो आरएचएस से, तो आरएचएस में क्या दिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी बाय क्या लिख सकते हैं बाय साइन रूल से, साइन रूल से, यानी देखो ए स्क्वायर दिया हुआ है जैसे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और माइनस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और फिर देखो सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। अब देखो ऊपर में से अगर के स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर नीचे में अगर के स्क्वायर है ही और ये क्या है साइन स्क्वायर सी दिया हुआ है, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अब ये इसका क्या फार्मूला देखे हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का भी ये देखे फार्मूला साइन क्या ए प्लस बी, और इनटू में क्या है साइन ए माइनस बी होता है, इसको डायरेक्ट लिख दिए,
यहाँ पर ये साइन रूल था। देखो तो इसके जगह ये फार्मूला हो जाएगा, यानी क्या साइन ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इंटू क्या साइन ए माइनस बी यानी ए माइनस बी हो गया। और देखो यहाँ पर जो के साइन स्क्वायर सी है ना, एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू होता है क्या होता है, पाई होता है। तो सी इजकल टू लिख सकते हैं पाई माइनस क्या ए प्लस बी। तो इसके जगह फाइनली यहाँ पर साइन स्क्वायर सी के जगह लिख सकते हैं साइन क्या पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं हम। देखो अब यहाँ से पाई माइनस ए प्लस बी, तो पाई पर तो चेंज होता नहीं और माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन सी की जगह क्या साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं क्या साइन स्क्वायर क्या ए प्लस बी लिख देते हैं। अब देखो एक साइन ए प्लस बी से एक साइन ए प्लस बी गया, तो बच कितना गया साइन ए माइनस बी अपॉन क्या, एक तो इसमें रह ही गया, तो क्या हो गया साइन ए प्लस बी। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया इसका रिजल्ट प्रूव्ड। यानी देखो यही बोला था LHS में लाने के लिए। तो कुछ भी इसमें था नहीं, बशर्ते फार्मूला अप्लाई करते जाना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 10 का जैसे बात करते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यानी 10 में क्या दिया हुआ है बी माइनस सी अपॉन ए इंटू क्या कॉस ए बाई 2 दिया हुआ है। और इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके साइन बी माइनस सी अपॉन 2 लाना है प्रूव्ड करके। देखो सबसे पहली बात साइन रूल से आते हैं। देखो b के जगह क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ बताओ, इसमें b के जगह लिख सकते हैं के साइन बी, और c के जगह क्या लिख सकते हैं के साइन सी लिख सकते हैं, और a के जगह लिख सकते हैं के साइन ए, यानी साइन रूल से। तो यहाँ से सिंपल है, आ जाएंगे बाय साइन रूल से आ जाते हैं। देखो b की जगह क्या के साइन b और माइनस सी की जगह क्या के साइन सी अपॉन ए की जगह क्या के साइन ए। अब देखो ऊपर से अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है के इंटू क्या साइन ए माइनस क्या साइन बी अपॉन क्या, इसको लिख सकते हैं के साइन सी। अब देखो ये से पार्ट से ये पार्ट गया। अब देखो बच क्या गया साइन ए माइनस साइन बी और साइन सी। देखो रिजल्ट में हमको पहुंचना क्या है, क्या दिया है, और इनटू में यहाँ पर कॉस ए बाई 2 लगा हुआ है, इनटू में सॉरी इसको मिटा ही देखे, इनटू में यहाँ पर कॉस ए बाई 2 लगा दिया है। तो देखो इसमें से अगर कुछ ऐसे ही हुआ था, यानी क्या साइन बी माइनस साइन सी अपॉन क्या साइन ए था, और इनटू में क्या कॉस ए बाई 2, ये एजेटिव ऐसे रहेगा, ऐसे ही कुछ आया हुआ था। देखो अब RHS में देखो क्या दिया है बी माइनस सी अपॉन 2, यानी नीचे में क्या है 2 कर दिया। 2 करने का मतलब क्या हाफ कर दिया। देखो यहाँ जो एंगल है इसका क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो हाफ में क्या होता है, यानी इसमें ऐसे ये फार्मूला लगा सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। अब एक चीज़ बताओ, साइन सी और माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला यही होता है 2 कॉस क्या सी प्लस डी अपॉन 2, यानी क्या सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू क्या कॉस साइन सी माइनस डी अपॉन 2, यही होता है। अब यही फार्मूला क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। और इसमें साइन ए है, तो साइन ए का भी हाफ एंगल में क्या फार्मूला देखें, ये फार्मूला होता है, यानी क्या साइन ए बाई 2 होता है 2 साइन ए बाई 2 और इंटू क्या कॉस ए बाई 2 होता है। यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या होता है हाफ होता है, क्योंकि रिजल्ट में कहाँ हाफ तक जाना है, और यहाँ पर भी क्या है एक पार्ट हाफ में दिया हुआ है। तो यानी यही दोनों फार्मूला इसमें क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो जैसे अप्लाई कर देते हैं, देखो क्या दिया हुआ है इसमें साइन बी माइनस साइन सी में, यानी 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 और इंटू क्या साइन, चूँकि अभी देखे हैं साइन बी माइनस सी अपॉन 2, और इसको हाफ एंगल में ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू क्या कॉस बी बाई 2 और इंटू क्या कॉस ए बाई 2। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर, चूँकि इसमें क्या है ए होगा यहाँ पर ए बाई 2,
अब देखो इसमें कुछ कुछ चेंज कर देते हैं। एक चीज़ बताओ, यहाँ पर कॉस बी प्लस सी बाई टू है, कॉस, हाँ, और इसमें साइन, और इसमें साइन, इसमें कॉस। अब देखो इस साइन ए बाई टू को जो है, देखो साइन ए बाई टू को ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक चीज़ बताओ, जो यहीं पर देख लेते हैं, जो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई होता है, और इसमें अगर 2 लगा देंगे तो यहाँ भी 2 लगा दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, a बाई टू दिया है, तो यहाँ पर a बाई टू की जगह लिख सकते हैं पाई बाई टू, और माइनस क्या, b प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से a बाई, यानी इतना की जगह तो इतना हम लिख सकते हैं, तो इतना की जगह लिख सकते हैं साइन की जगह साइन पाई बाई टू, और माइनस क्या, b प्लस सी बाई टू। अब देखो पाई बाई टू हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है चेंज, तो ये साइन किस में बदल जाएगा, डेफिनेटली कॉस में बदल जाएगा, और एंगल में b प्लस सी है तो ये एजेटिव रहेगा। और देखो इसमें पाई बाई टू में अगर कुछ घटाते हैं तो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन a बाई टू की जगह लिख सकते हैं कॉस कितना, b प्लस सी बाई टू। तो देखो कॉस b प्लस सी बाई टू और कॉस ए साइन a बाई टू दोनों एक ही हो गया, क्योंकि यही प्रूव्ड किया अभी। तो ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कॉस a बाई टू से क्या, कॉस a बाई टू कैंसिल हो गया। तो फाइनली बच कितना गया, साइन b माइनस सी अपॉन 2, यही बच गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट। तो हो गया ये प्रूव्ड। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी है नहीं, बशर्ते थोड़ा बुद्धि लगाना है, क्योंकि मैथ है ही तो बुद्धि का चीज़, तो इसमें थोड़ा बुद्धि लगाना है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है a प्लस बी अपॉन क्या है, c दिया हुआ है c, और इनटू में क्या है साइन c बाई टू इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके कितना, cos a माइनस बी अपॉन 2 है ना 2, यानी यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो तो चूंकि a है तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, k साइन a, साइन रूल से, b की जगह k साइन b, और c की जगह क्या, k साइन c। तो लिख देते हैं यहाँ से बाय साइन रूल, यानी साइन रूल से ही डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यानी a की जगह क्या लिख सकते हैं, k साइन a, और प्लस में क्या, k साइन b अपॉन क्या, k साइन c लिख सकते हैं, और इनटू में क्या, साइन c बाई टू। अब देखो इसमें से अगर k अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो k अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाता है, यानी क्या हो गया साइन a और प्लस साइन b अपॉन क्या, यहाँ से क्या है k साइन c दिया हुआ, और इनटू में फिर क्या दिया है साइन c बाई टू दिया हुआ, ये k से k कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें लगेगा साइन c प्लस डी, और इसमें लगेगा साइन a का हाफ एंगल में क्या होता है 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू हो गया। तो इसी में साइन c का भी हाफ एंगल में लगेगा, और इसमें क्या साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा। तो लगा देते हैं साइन c प्लस डी का, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यानी a प्लस b बाई क्या 2 इंटू साइन क्या a माइनस b बाई c माइनस डी बाई टू, यानी सॉरी कॉस c माइनस डी बाई टू, तो क्या a माइनस b बाई टू। और देखो इसमें क्या हो जाएगा साइन c की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी 2 साइन c बाई टू इंटू क्या कॉस c बाई टू, यानी हाफ एंगल में यही इसका फार्मूला होता है, और इनटू में क्या ये साइन c बाई टू एजेटिव रहेगा। अब देखो ये 2 से 2 गया, अब देखो साइन c बाई टू से साइन c बाई टू गया। अब देखो जैसे कॉस c बाई टू है, तो एक बात बताओ, जो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या होता है, यानी c इजकल टू क्या होता है पाई होता है। अगर इसके नीचे में अगर 2 हो जाएगा तो इसके नीचे में भी 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से चूँकि c बाई टू दिया है, तो इसके जगह c बाई टू जगह लिख सकते हैं पाई बाई टू, और माइनस a पाई टू प्लस क्या b बाई टू, या फिर इसको ऐसे या a प्लस b बाई टू भी लिख सकते हैं। तो देखो यानी क्या दिया है a प्लस b बाई टू दिया हुआ है, तो एक चीज़ बताओ इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन, चूँकि इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कॉस c बाई टू दिया हुआ है, यानी ये कॉस c बाई टू, यानी कॉस c बाई टू, इसको जगह ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू, और माइनस में क्या a प्लस b अपॉन टू। अब देखो
π/2 पर सबसे पहले क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन सब कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, और एंगल में क्या है a+b/2 दिया हुआ है। देखो π/2 है तो π/2 यहाँ हो गया, इस पर चेंज तो साइन किस में बदल गया, कॉस में, और माइनस लगा होता है, इसमें अगर घटाएंगे कुछ तो ये इसमें जाएगा, और इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो cos c/2 के जगह साइन a+b/2 हम लिख सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, तो तब पर भी हम देख रहे हैं। देखो cos c/2 के जगह क्या साइन a+b/2 लिख सकते हैं, तो cos c/2 से हम ये काट सकते हैं साइन a+b/2, तो फाइनली बच कितना गया, यानी cos a-b/2 यही हो गया, और ये हो गया इसका आंसर, तो ये हो गया रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ था। अगर क्वेश्चन नंबर 11 का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है जो b+c/a इंटू क्या दिया हुआ है, cos b+c/2 और इजकल टू लाना है प्रूव करके कितना, cos b-c/2। अब देखो b दिया हुआ है तो साइन रूल से b के जगह क्या लिख सकते हैं, k साइन b, c के जगह लिख सकते हैं k साइन c, और a के जगह लिख सकते हैं k साइन a, साइन रूल से, क्योंकि ये देखे हैं कैसे होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय साइन रूल, यानी बाय साइन रूल से b के जगह क्या k साइन b, और प्लस c की जगह क्या k साइन c, a की जगह क्या k साइन a लिख सकते हैं, और इजकल टू में देखो इनटू में फिर क्या दिया हुआ है cos b+c/2 दिया हुआ है। अब देखो ऊपर में से अगर k अगर कॉमन ले लेते हैं, तो k अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन b प्लस क्या साइन c, और अपॉन में क्या k साइन a रहेगा, और इनटू में ये cos b+c/2 एजिटिव हो जाएगा, यानी cos b+c/2 ये एजिटिव रहेगा। अब देखो ये k से k गया। अब देखो नीचे में क्या है साइन a, चूँकि रिजल्ट में कहाँ है हाफ में दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर साइन a का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एंगल में, साइन a का 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है, और इसमें साइन c प्लस साइन d लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं फार्मूला, यानी साइन c प्लस d का क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 साइन c+t/2 यानी b+c/2, और इंटू क्या cos c-t/2 यानी cos b-c/2। और देखो यहाँ से cos साइन a बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 साइन a/2 इंटू क्या cos a/2 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर लिख सकते हैं cos क्या b+c/2 लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 से तो 2 गया सबसे पहली बात। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है b+c/2 दिया हुआ है, और देखो रिजल्ट में क्या दिया है b-c/2, तो cos b-c/2 इसको कुछ नहीं करना है, देखना है इसको और इसको देखना है। देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर b+c/2 है, एक देखो तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, जो a+b+c बराबर क्या होता है पाई होता है, तो यहाँ अगर 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 कर सकते हैं, तो हम लोग कट के फिर मेंटेन हो जाएगा, तो b+c दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से a/2 के जगह लिख सकते हैं π/2 और माइनस क्या b+c/2 लिख सकते हैं। तो फाइनली अगर साइन में अगर कॉस में अगर देखते हैं, तो इस cos a/2 को ऐसे लिख सकते हैं cos π/2 माइनस क्या b+c/2, यानी यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यानी ये की पार्ट किसके इक्वल a/2 के इक्वल हो गया। अब देखो π/2 है तो π/2 पर सबसे पहले होता है चेंज, तो cos किस में बदल जाएगा साइन में, और एंगल क्या दिया है b+c/2। अब देखो π/2 में अगर कुछ घटाते हैं तो इसमें जाता है, और इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो cos a/2 के जगह साइन b+c/2 लिख सकते हैं, जो कि कैसे आया अभी देखे हैं। तो यानी cos a/2 को साइन b+c/2 से काट सकते हैं, तो इसको इससे काट देंगे। सिमिलरली जो है ना साइन a/2 को जैसे ये देखे हैं ना, सिमिलरली ये भी कट जाएगा, किससे इससे कट जाएगा। तो फाइनली बच कितना गया, यानी बच गया cos कितना b-c/2, और यही हो गया इसका रिजल्ट प्रूव्ड। देखो चूँकि इसमें भी कुछ
कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बशर्ते साइन रूल से गया। उसके बाद क्या कोसाइन, जैसे 1 से लेकर के 6 तक जिसमें था तो उसमें क्या था, साइन रूल, सॉरी कोसाइन रूल था। और 7 से लेकर के 12 तक क्या है, कोसाइन रूल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।